अलैकुम नाजरीन। जैसा कि आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम, वह गर्ल्स मिडिल स्कूल बाड़ीकोट की है। और ये आप देख सकते हैं कि अरसा 5 साल से इस स्कूल की ये इमारत बनी थी और इसकी दरवाजे और खिड़कियां अभी तक नामुकम्मल है। ठीक है। और यहाँ तमाम बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही है। मिडिल स्कूल है और ये इसकी पोजीशन है इस स्कूल की। गाँव बाला से हमारी गुजारिश है कि स्कूल पर भी नज़र रखी जाए, कुछ देखभाल की जाए। ये तमाम पूरी बिल्डिंग स्कूल की आपको नज़र आ रही है, किसी एक खिड़की भी नहीं है इसमें। गर्मियों में सर्दियों में अक्सर यहाँ लोग ये बच्चे जो है ये इस तरह के पर्दे लगा के गुजारा करते हैं और धूप में भी। तो बाकी इंशाल्लाह हम अंदर भी जाते हैं स्कूल में, अंदर दरवाज़ों की हालत भी दिखाते हैं। ये बाहर की खिड़कियाँ हैं। तो टीचरों से भी हम कुछ कोशिश करेंगे कि उनकी भी बात आप तक पहुँचाएँ। लेकिन चलो, अच्छा ये है स्कूल के अंदर की पोजीशन। ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चियां बैठी हुई हैं और ये खिड़कियां स्कूल की बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ स्कूल में फ़िलहाल हम नायब कासिम साहब हैं, ये हमारे अब्दुल्ला परवेज़। तो इनसे हम बात करेंगे, ये कब से ये स्कूल बना हुआ, कितना अर्सा हो गया इसको बने हुए? तकरीबन 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल हो गए ये। अच्छा, जी, जी। तो 5-6 साल के अरसे में इसकी ये खिड़की नहीं बन सकी? नहीं, नहीं, इसके बारे में कोई अभी अता पता ही नहीं है दूर-दूर तक। तो वाशरूम, इसका सुना है कि वाशरूम नहीं है स्कूल का? वॉशरूम में स्कूल नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल सिरे से वाशरूम नहीं है। सिरे से ही नहीं है। तो यहाँ का मिडिल क्लास की बच्चियाँ पढ़ती हैं। जी, जी, मिडल ज़ाहिर है क्लास तक। मिडिल क्लास की बच्चियाँ तो अच्छी तादाद में होंगी और वो बड़ी बच्चियाँ हैं, वो वॉशरूम के लिए कहाँ जाती हैं? वॉशरूम के लिए अगर किसी बच्ची को कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ये साथ मेरा घर साथ ही है, उधर चली जाती हैं। तो बाकी बहरहाल वॉशरूम की इधर कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। कोई सुविधा नहीं है वॉशरूम की। जी। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे कि टीचर से भी आप बात करें। ये आप आगे दूसरा रूम है। ये दूसरे रूम में भी आप देख सकते हैं, ये मेरे हालत टीचर साहब बैठे हुए हैं। तो इनसे भी हम कोशिश करेंगे कि अगर ये अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम इनसे भी पूछेंगे। नाज़रीन, ये हम टीचर साहब से बात करेंगे कि स्कूल के हवाले से, ये खिड़कियों के हवाले से और वाशरूम के हवाले से जो मेन इशू है, खिड़कियाँ और वाशरूम और फर्नीचर, ये 3 चीज़ें जो है ना, ये मेन इशू है। तो हम इनसे सवाल करते हैं कि ये कितना अर्सा हो गया इस बिल्डिंग को तैयार हुए? तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। तो ये दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह या फर्नीचर का क्या मसला है? कोई भी नहीं है, ना ही दरवाजे, ना खिड़कियाँ हैं और ना ही वॉशरूम है। तो वाशरूम के लिए आप ज़्यादा परेशानी है? आप बहुत सोचते ज़्यादा भी थे परेशानी है, कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, तो इस बारे में आप वाला कामों से या अपने एजुकेशन महकमे से क्या ये फैसला? हमारी यही अर्ज़ है कि जल्द से जल्द वॉशरूम की बहुत हमें दिक्कत है और खिड़कियाँ भी नहीं है। सर्दियों में हवाएं हैं और ये आंधियाँ वगैरह चलती हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। ठीक है। तो ठीक है सर, ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है, स्कूल का मतलब की कंडीशन भी देख रहे हैं, फर्नीचर सिरे से भी नहीं है। फर्निशन और ये बिल्कुल नहीं जो है, बच्चे नीचे बैठते हैं। ये नीचे बैठते हैं बच्चे, और जो ये बेंच वगैरह थोड़े से है, ये बच्चों में अपनी मदद आपके तहत में लगा है, हाँ, यही अपनी बात मदद है। आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत। तो यहाँ मिसों की भी मेरा ख्याल है बैठने की कोई कोई सहूलत मैसर नहीं है। नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये आप दूसरे क्लासरूम में आए हैं, तो यहाँ मिस साहब आए हैं, इनसे भी हम इंटरव्यू लेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि आपके स्कूल के क्या मसले मसाइल हैं। तो ये खिड़कियों दरवाजे के बारे में या फर्नीचर के बारे में या खास करके जो वाशरूम का मसला है इनका, उस बारे में आप क्या मतलब दीजिएगा? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही तबाह हाल है। जी। देखें खिड़कियाँ नहीं है, ये तो अभी हम लोग आए तो 2 माह पहले हमने ये पर्दे, वो भी क्योंकि ज़रा सड़क से जब लोग गुज़रते हैं वो देखते हैं, बच्चे बाहर देख रहे होते हैं, ठीक। ये हमने पर्दे लगवाए, ठीक है? ठीक है। तो दरवाज़े इनको भी कोई लॉक नहीं है क्योंकि हम कोई चार्ट वग़ैरह यहाँ पे नहीं लगा सकते बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ज़रा दरवाज़ों को कोई लॉक का सिस्टम हो तो चलो लगा के जाएँ, खिड़कियाँ हों, क्योंकि अगर एक दिन चार्ट लगा के जाते हैं दूसरे दिन वो होता ही नहीं है। ठीक। तीसरी बात ये कि बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, ये बेंच है, बेंच पे वो टूटे हुए खस्ता-हाल बेंच हैं। ये भी और अपने बच्चों ने खुद बनवाए हैं या हाँ, हाँ, खुद सरकार ने खुद दिए? खुद खुद नहीं, नहीं, खुद बनवा के लाए हुए, अपने घरों से बनवा के लाए हुए। और वॉशरूम नहीं है, सबसे बेसिक जो नीड है वो वॉशरूम की है। देखिए इतने दूर से हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मैं बाग से आती हूँ जी सर। और यहाँ पे
वॉशरूम नहीं है। अब किसी के घर जाना, आप देखें फीमेल टीचर्स हैं, वो किसी के घर जाएं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये यहाँ की कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल का कम से कम टीचर्स के लिए वॉशरूम, पानी का निज़ाम रखें। पानी नहीं है, बच्चियों को भेज के कभी किसी के घर से पानी का एक जग आता है, कभी किसी के घर से। अब बाग से मैं पानी की बोतल तो उठा के 5 लीटर की तो लाने से रही कि मैं यहाँ पे आके पानी पीऊँ, ठीक है। पानी का भी कोई निज़ाम नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है, दरवाजे नहीं है। फिर आपको ये भी पता है कि यहाँ सर्दी कितनी पड़ती है। सर्दियों में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ पे, बर्फ पड़ती है और इतनी ज्यादा हवा चलती है कि बच्चे कांप रहे होते हैं। तो हम लोग तो, जो आपको पता है बाग के एटमॉस्फेयर से आते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे सरवाइव करना इतना मुश्किल था। सर्दियां तो इतनी मुश्किल से गुजारी हैं हम लोगों ने। बच्चों को लेके धूप में जाए, जरा खिड़कियां हो तो कम से कम हवा तो रुक जाती है। जी, मैं बाग से आती हूँ, तो हवा तो रुक जाती है। फिर क्या है कि खिड़कियां हो तो कम से कम क्लास में कोई अरेंजमेंट हो, कोई चीजें हम लोग लगाएं, वो नहीं है। अभी ये पेंटिंग का सिलसिला मैंने किया है कि चलो थोड़ा सा बच्चे कोई चीज देखें, कोई चीज सीखें। तो बाकी ये कि बहुत सारे मामलात हैं यहाँ पे। आप लोग खिड़कियों का करें, वॉशरूम का बेसिक जो है, वॉशरूम का है, ठीक है। वॉशरूम जरा सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आप लोग पानी का सिस्टम देखें। कितने अरसे से, पता नहीं 6 माह पहले मीटिंग हुई थी यहाँ एसएमसी वालों से। उनको हमने वॉशरूम का और खिड़कियों का कहा था, उन्होंने आके ये पर्दे, वो भी ये कपड़े के पर्दे लगा दिए। इन पर्दों से तो ना तो हवा रुकती है, ना धूप रुकती है, तो ना कोई वो देखिए वो पर्दा जो लगा हुआ था उसके क्या हालात है। मतलब 2 माह भी नहीं हुए इस पर्दे को लगे हुए, तो वो बिल्कुल फट के खस्ता हाल हो चुका है। तो जाहिर है यहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आप सीधा करें। और बाकी ये है कि अगर पढ़ाई में कोई कमी पेशी है तो आप लोग कम्युनिटी वाले हम लोगों से बात कर सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल आप हमें कह सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो काम है वो आप लोगों को जरा उसके ऊपर आप लोग आवाज उठाएं कि जो कोशिश करते हैं आपके मसले, इन मसलों पर आवाज उठाने की हम कोशिश करेंगे पूरी इंशाल्लाह। तो मजीद भी इंशाल्लाह आपसे हम बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मिडिल स्कूल है, गर्ल्स मिडिल स्कूल। और ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी कमरों की हालत है, ये इसकी खिड़कियों को देख रहे हैं। सर्दियों और गर्मियों में यहाँ की प्रॉब्लम है। ये भी आप देख रहे हैं, ये तीसरा क्लासरूम है, आप बता रहे हैं हम आपको कि इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे ये देख रहे हैं, से कुछ भी नहीं है। इधर नाजरीन हम जो है स्कूल बॉय गर्ल्स मिडिल स्कूल में आए, ये हम इससे बात कर रहे हैं। तो इनसे आप बात, ये इनका दफ्तर है। इनके दफ्तर की आप पोजीशन देखना, मेरे सामने ये जो कुर्सियाँ हैं, ये भी मेरा ख्याल है कम्युनिटी में या इन्होंने अपने खर्चे की अपनी मदद आप लाई है, ये किस तरह ये इनसे कॉमेंट करते हैं। जो जो इशू है हम इनसे बात करते हैं। आपका सबसे पहले सबसे मेन इशू जो है वो क्या है? हमारा जो सबसे मेन इशू है वो हमारे वॉशरूम है। वो ना स्टाफ के लिए ना बच्चों के लिए वॉशरूम है। जो फीमेल स्कूल है, और ये देखें कि यहाँ के लोगों को कोई 3 या 4 दफ़ा हम लोगों को बुला चुके हैं, चंदा भी जमा करवाया, तकरीबन 1 दफ़ा